हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तारिक। आप लोग देख रहे हैं तारिक यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाइप्स के कारोबार के हवाले से पाइप्स का कारोबार कैसा है और इसे कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इसकी क्या फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा गाइस, ये जो पाइप्स का कारोबार है, मैं आपको बताता चलूँ मैं किस पाइप के बारे में बात कर रहा हूँ। ये आप प्लास्टिक का पाइप देखा है, ठीक है। तो जो अमूमन हर घर में होता है पानी लगाने के लिए पौधों को, ठीक है, वो यूज़ करती हैं, उस पाइप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसको एक तो होता है हार्ड पाइप, वो नहीं गाइस, सॉफ्ट पाइप जो होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। वो बहुत ही आसानी से हमें हर घर में तैयार हो जाता है, बन जाता है। और बनने के बाद बल्क में उसकी क्वांटिटी निकलती है और हमें कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा कम आती है। कम आने के बाद वो बहुत ज़्यादा अच्छे रेट्स में आगे सेल होता है। ये भी हमें बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट है, ठीक है। और इसको आम तौर पे ज़्यादातर ना, अगर तो लो लेवल पे करना है तो ख्वातीन घर में करती हैं, ठीक है। अगर आपने थोड़े से इसको पैमाना हाई करना है, मतलब निकालना है 100 मीटर लॉन्ग, मतलब वो फिर आपको एक प्रॉपर मशीन तैयार करनी पड़ेगी, प्रॉपर उसकी एक फैक्ट्री तैयार होगी, उसके अंदर ये होगा। लेकिन गाइस, एक फैक्ट्री में अकेला यही नहीं प्लांट लगेगा आपका, इसके साथ और भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगेंगे, ठीक है। आप एक टाइम पे पाइप निकाल रहे हैं प्लास्टिक के, एक टाइप पे रबड़ के निकाल रहे हैं, एक टाइप पे मुख्तलिफ होंगे, ये एक ही सिनेरियो में नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप कहें कि मैंने नहीं एक ही मतलब होगा इतना इन्वेस्ट करके, आप अगर मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए की फैक्ट्री भी लगाते हैं ना छोटी, तो उससे आपको ये होगा कि महाना कोई 50, 60, 70 हज़ार रुपये आने शुरू हो जाएगा आपका, रनिंग में होगा आपकी पोजीशन ना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और आजकल रनिंग कारोबार है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि इसका कोई भी ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है। मतलब बाद में ये है, इसका सिनेरियो होता है ऐसा कि ये जो बल्क में हम पाइप्स बनाते हैं ना प्लास्टिक के, जो वो प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है, तो आगे बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिक के पाइप्स है ना, मैं अब इसकी बता दूँ आपको थोड़ा सा। इसकी जो है ना, सबसे पहले वो निकालते हैं जी, एक होती है हमारे पास बारीक सा सरिया, ठीक है। उसके ऊपर हम रबड़ की लेयर चढ़ाते हैं। जो हम रबड़ की लेयर चढ़ाते हैं ना, वो हमारा चढ़ाने का मकसद यही होता है कि वो जो रबड़ चढ़ाई होती है वो इसके ऊपर गिरफ्त मजबूत कर लें अपनी, ठीक है। इसीलिए हम चढ़ाते हैं उसके ऊपर, अदरवाइज़ हमें उसकी नीड नहीं होती, ठीक है, चढ़ाने की, ठीक है। हम चढ़ाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी उसे टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देने के बाद जैसे ही हम उसे टेम्परेचर कोल्ड देते हैं ना, तो वो फिर अपना ठीक उसी ही सांचे में आ जाता है, ठीक है। बाकी जो है ना, अगर तो गर्म रह जाए, पिघल जाए, या फिर उसके अंदर सरिया निकल जाए, सरिया बाहर हो जाए, उसकी लेंथ वगैरह ख़राब हो जाती है फिर, ठीक है। इसीलिए ये जो है ना, सारा से सारा ये डिपेंड करता है सांचे पे। अगर आपका सांचा ठीक है, आपने ठीक इस्तेमाल किया है, तो फिर वेल एंड गुड। अगर आपका अगर आपका ये सांचा जो है वो ठीक नहीं है, ठीक तरीके से नहीं बैठा, तो आपको नहीं होगा। मैं आपको एक ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक बंदा है, वो दिन के 10 पाइप 10-10 मीटर के, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे लो बता रहा हूँ आपको, निकालता है। तो 10 पाइप वो आगे उसको कॉस्ट पड़ती है 400 रुपये पर मीटर। आगे वो सेल करता है मतलब 700-800 रुपये पर मीटर, ठीक है। डबल डबल बचत होगी ना, और क्या चाहिए गाइस, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ ना, इन राज़िक अल्लाह पाक है, रोज़ी के ना, अगर इंसानों के हाथ होती तो इंसानों को देख के मार देते, यार तू मैंने सलाम नहीं किया, ठा ठा ठा, ठीक है। इसीलिए राज़िक अल्लाह पाक है, उनके हाथ में सब कुछ है, वो ही करने वाले हैं। अब देखिए गाइस, आपके सामने है ना कि अब मिसाल के तौर पे इंसान है जो, वो तो ऐसे इंसान है, और मतलब मैं हूँ ना, एक बंदा गुजर गया, उसने मुझे सलाम नहीं किया, मैं आकड़ में आ जाऊँगा, यार वो मैनू लंघ गया तो मैनू सलाम नहीं करके गया, क्यों नहीं करके गया, ठीक है। मैं कहूँगा यार उस उन्हें किता तो किता, क्यों नहीं मैनू सलाम,
میں پھر اس کی بہت کروں گا، ٹھیک ہے، میں کہوں گا کہ ایک بار وہ میری داڑ تھلے آئی ہوئے تو انہوں نے داڑ دیا میں ہے کون، ٹھیک ہے، یہ تو انسان ہے گائز۔ دیکھیں اگر اس کے ہاتھ میں اگلے بندے کا رزق ہوتا نا، ہے نہیں، اگر ہوتا، بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا، وہ تو رزق ہی بند کر لیتا یار، انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو اگلے بندے کی جان ہی نکال دیتے منٹوں پہلا، ٹھیک ہے نہیں، شکر اللہ پاک دا، یہ اللہ پاک دے پہ ہے، اللہ پاک کے کام ہے گائز، ٹھیک ہے، وہ واتو عزو منتشا واتو ذلو منتشا، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے۔ اچھا گائز، وہ کہتے ہیں نا کہ سال کے درمیان 4 دن کی چاندنی پھر گپنے اندھیری رات، بس یہی ہے، لیکن جب آپ کے پاس چاندنی رات آئے نا، تب آپ اپنے آپ کو بھولے مت، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو مطلب شیطان یا خدا نہ بنائیں، ہمیشہ عروج میں اپنے سے نیچے والوں کا خیال رکھیں، کیونکہ پتہ نہیں کب عروج نے زوال میں بدل جانا ہے، اس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے گائز، ہمیشہ ہر وقت عروج میں ہے تو زوال میں آنے کا کے لیے پریپیئر رہیں، اگر آپ زوال میں ہیں تو عروج میں آنے کے لیے تیار رہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کب وقت ہے نا، وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کبھی بھی یہ پلٹ کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔